बॉडी जिंदा किस वजह से है? सिर्फ हार्ट बीट की वजह से या फिर सिर्फ ऑर्गन्स की वजह से? डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं नहीं। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग बॉडी को एक्चुअली कंट्रोल करता है आपका वाइटल फोर्स। और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 9 और 10 इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। एफोरिज्म नंबर 9 में डॉक्टर हनीमैन सर ये कहते हैं कि एक हेल्दी इंसान में एक इनविजिबल डायनेमिक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। यही वाइटल फोर्स आपकी बॉडी को अलाइव रखती है, फंक्शंस कंट्रोल करती है, माइंड और बॉडी को हार्मनी में रखती है। सिंपली अगर समझे तो आपका बॉडी एक मशीन की तरह है, लेकिन मशीन खुद से काम नहीं करेगी। इसको चलाने के लिए पावर चाहिए होता है और होम्योपैथी के अकॉर्डिंग ये पावर वो वाइटल फोर्स ही होती है। जब वाइटल फोर्स बैलेंस्ड होती है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, स्लीप प्रॉपर होती है, इमोशंस आपके स्टेबल होते हैं और बॉडी स्मूथली फंक्शन करती है, मतलब हेल्थ एग्जिस्ट। लेकिन जब वाइटल फोर्स आपका डिस्टर्ब हो जाता है तब सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। डिजीज पहले डायनेमिक लेवल पर स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं। इसीलिए होम्योपैथी सिर्फ डिजीज का नेम नहीं ट्रीट करती है बल्कि एक पूरे एंटायर पेशेंट को ट्रीट करती है। एफोरिज्म नंबर 10 में हनीमैन सर और भी ज्यादा क्लियर करते हैं कि बॉडी विदाउट दी वाइटल फोर्स फील नहीं कर सकते हैं, फंक्शन नहीं कर सकती है और सर्वाइव नहीं कर सकती है। मतलब सिर्फ ऑर्गन होने से लाइफ पॉसिबल नहीं है, वाइटल फोर्स ही बॉडी को एनिमेट करती है। एक डेड बॉडी में भी हार्ट होता है, ब्रेन होता है, लंग्स होते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका वाइटल फोर्स एब्सेंट होता है। इसीलिए होम्योपैथिक रेमेडीज डायनेमिक लेवल पर एक्ट करती हैं और डिस्टर्ब वाइटल फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है। जब वाइटल फोर्स रिस्टोर हो जाती है सिम्टम्स नेचुरली डिसअपियर होने लगते हैं। एक लाइन में एफोरिज्म नंबर 9 और 10 को याद रखना है। देन वाइटल फोर्स इज द इनविजिबल एनर्जी दैट कीप्स द बॉडी अलाइव एंड हेल्दी। और जब ये डिस्टर्ब होती है डिजीज अपीयर होती है। कमेंट करना कि आप वाइटल फोर्स को किस तरीके से समझते हो, एनर्जी, इम्यूनिटी, लाइफ पावर या फिर कुछ और। सेव दिस रील फॉर योर BHMS YY एंड फॉर ऑर्गेनॉन रिवीजन। फॉलो फॉर मोर।